गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सादुद्दीन कोपेक। अर्तुरुल भाई के मुकदमे के लिए उसने अपने वजीर काराबे को खास तौर पर यहाँ भेजा है। किसी सांप से भी ज्यादा जहरीला है वो आदमी, जिसका मतलब है कि इस मुकदमे का फैसला हो चुका है। जल्दी किस बात की है? हम सब अर्तुरुल की मौत के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन कल ही क्यों? कल तक बहुत देर हो जाएगी। किस लिए? तुम्हारे पास इस उजलत की कोई माकूल वजह होनी चाहिए। कहीं तुम ये तो नहीं समझते तुम्हारा सर सलामत रहेगा कल जिरगे के बाद? तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया है। अनकरीब ऐसा वक्त भी आने वाला है जब ख्वाहिशात की तकमील के लिए तुम्हें शैतान से भी सौदा करना पड़ेगा। शैतान कौन? जैसे ही मौका मिले कोनिया रवाना हो जाए। परेशान ना हो आप। अगर आपका साथ मेरे साथ है तो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल कबूल है। मैंने बहुत बहादुर जंगजू देखे, लेकिन तुम्हारी जैसी बाहिम्मत नहीं देखी जो 2 जिंदगियों के साथ भी जुल्म के खिलाफ मैदान अमल में हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अगर जिंदगी चाहते हो तो आवाज मत निकालना। आओ मेरे साथ। सुंगर तकिन ने अपनी पूरी जिंदगी जिसके लिए दांव पर लगा दी, वो सब इसमें मौजूद है। दिल तिमिर, सुल्तान अलाउद्दीन को दुश्मन का पता चल जाएगा इसकी मदद से। मेरे जमीर पर बोझ रहेगा हमेशा अगर सल्जूक रियासत को तबाह होने और अर्तुरुल के भाई की मेहनत को ना बचा सके। खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी कभी। तो फिर आपने क्या सोचा है अलीमा सुल्तान? बताती हूं। मुझे एक कागज और स्याही चाहिए।
समझ गए आप? सादतीन को बेग का यह आखिरी फैसला है। मौत लाजमी है उसकी। कल अदालत की कार्रवाई के बाद अमल हो जाएगा इस पर। मजीद वक्त जाया ना करें, समझ गए? जंगजू आपस में लड़े, हम इसके मुतहमिल नहीं हो सकते। उसने मेरे बेटे को मारा है। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मेरे खेमे की छत तक लाशें क्यों ना भर जाएं। समझ गए तुम? सब कुछ कुर्बान कर दूंगा जिरगे के फैसले पर। आपने तरबियत कहां से हासिल की? समरकंद से। किस मदरसे से तालीम हासिल की? अजीम उस्ताद हाकान तुगरुल के मदरसे से हिकमत की है मैंने, और इसके अलावा दीनियात की तालीम भी वहीं से हासिल की। खाना बदोशी क्यों इख्तियार की? खाना बदोश इसलिए बना कि जरूरतमंदों के काम आ सकूं। शहरों में तो तबीब बहुत हैं, खाना बदोशों को हमारी ज्यादा जरूरत है, और मैं उनके साथ रहकर नगर नगर घूमता भी हूं। खुश नसीब हैं आप। हिकमत में उस्ताद कौन है आपके? हिकमत में मेरे रूहानी उस्ताद इब्न सीना है, और दीनियात मैंने इमाम अल मुक्तदरी के जेर साया पढ़ी। तुर्किस्तान के अजीम इमाम। इल्म की दुनिया में उनकी बहुत खिदमत है। उनके इल्म से फैज़याब होने वाले उन्हें बहुत कम जानते हैं। जब तक मुसलमान उनकी तालीमात को नहीं समझेंगे, मुश्किल में रहेंगे। ठीक कहा आपने। इंशाअल्लाह किसी दिन नशिस्त रखकर इमाम अल मुक्तदरी की तालीमात पर बात करेंगे। इंशाअल्लाह बिल्कुल करेंगे। इसकी हालत बिगड़ रही है। या अल्लाह! यही वो शरबत है। और अब मेरी बात गौर से सुनो। उन दोनों के पास हमारा कीमती सामान है, हम बस वो लेकर चले जाएंगे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, खास तौर पे तुम्हारी बीवी और बेटी को। ये लो, और ये शरबत उन्हें पेश करो ताकि हम लोग उनसे अपना सामान लेकर खामोशी से चले जाएं। यकीनन कोई खून खराबा नहीं चाहते होगे तुम।
शाफी अपने नाम के सदक़े इसकी जान बख्श दे। या अल्लाह! या शाफी, तुझे तेरे नाम की हुर्मत का वास्ता। या अल्लाह! जिसने सुन के खिलाफ जिहाद किया, उस सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल को दुश्मन की साजिश से बचा ले या रब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जान बख्श दी इनकी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तेरा शुक्र है मेरे रब। हो गया ये। ठीक है मेरी बच्ची, अल्लाह खुश रखे। छुपाना होगा हमें इसे। शैतान भी चाहे तो अब इसे नहीं ढूंढ सकता दिल देमीर। परेशान ना हो आप। अल्लाह मदद करे हमारी। अब तुम सो जाओ, मैं बाहर पहरा दे रहा हूं। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं जनाब? नहीं, शुक्रिया। ये शरबत हमारी तरफ से है, आपके और आपकी बेटी के लिए। अल्लाह राजी हो तुमसे। शब्बा खैर जनाब। शुक्रिया। ये लो। शब्बा खैर बेटी। शब्बा खैर दिल देमीर। होशियार रहिएगा आप। वालिदा। वालिदा। अर्तुरुल कहाँ है? अर्तुरुल खैरियत से है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। वालिदा उठिए, पानी पी लीजिए। चलिए पी लीजिए, पी लीजिए।
कैसी तबीयत है वालिदा? ठीक हूं मैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सलजान, बात करनी है तुमसे। मैंने तुम पर हाथ उठाया, तकलीफें पहुंचाई, तुम्हारी खिदमत, तुम्हारे हुकूक सबके सामने झुठला दिए मैंने। अपने इन हाथों से तुम्हें मारा पीटा। हर गलती की माफी चाहता हूं मैं तुमसे। मैं जानती हूं दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है आप पे जिम्मेदारियों का बोझ। सबका हक है चैन और खुशी से जिंदगी गुजारने का, खास तौर पर आपका। यकीन कीजिए सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सलजान, कहिए, सुन रही हूं मैं। अपना वारिस चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं मेरी औलाद भले भूले। इसके लिए मुझे किसी दूसरी औरत से निकाह करना है। अगर तुम्हें कबूल है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी दूसरी औरत के साथ नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सोच लो तुम अच्छी तरह, फिर फैसला करके मुझे बताना। सोए नहीं अब तक? कल जिरगा मेरे भाई की जिंदगी का फैसला करने जा रहा है, कैसे नींद आएगी? छोड़ें कल की बात को, आपकी बात करते हैं। बैठ जाएं। क्या चाहते हैं भाभी से? मेरी एक ही तमन्ना है, औलाद चाहिए मुझे अर्तुगरुल, और एक पुरसुकून खानदान। लेकिन ये सब सलजान के साथ नामुमकिन है। उसे भी बता दिया है, साफ साफ बता दिया है कि मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूं। अगर तुम राजी हो तो ठीक है, वरना तुम्हें आजाद कर दूंगा मैं। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। वल्लाह अर्तुगरुल, कल जिरगे में तुम्हारे बारे में इतना अहम फैसला होने वाला है और हम इस फजूल मौजू पे बात कर रहे हैं। अल्लाह को जो मंजूर है वही होगा भाई।
बेशक मेरे भाई। कोई और खातून है आपके जहन में? कौन है? गोंचा गुल है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? भाभी से बात करते हुए। ओ मेरे अल्लाह, जो बात मैं खुद से कभी नहीं कह पाता, वो बात जमाने को कैसे पता चल जाती है? खुद पर जुल्म करके कोई कदम न उठाएं भाई, और भाभी को वालिदा के पास मत भेजें। वो इसकी हकदार नहीं है, ये दुख नहीं सह पाएंगी। नहीं मालूम कि वो दूसरी औरत को कैसे कबूल करेंगी, लेकिन उन्हें छोड़ना ठीक नहीं होगा। हाय माँ बहन, गलती हो गई है, माफ कर दो मुझे। भाई, शुक्र है ठीक हो तुम। हम ये सारे गम कैसे उठाएंगे हायमा? आज मेरी औलाद थी, कल तुम्हारी औलाद के साथ ऐसा हुआ तो हमसे कहां गलती हो गई हायमा? मेरा बेटा कातिल नहीं है, वो खुद मर सकता है, लेकिन अपने भाई को कभी नहीं मार सकता। क्या आप नहीं जानते ये? आपने खुद उसके साथ कितने महाज लड़े हैं, उसके साथ दुश्मन को पसपा किया है, जंगें लड़ी हैं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसने उस गद्दार को जबाश को मारने के लिए खुद को खतरे में डाला। कबीले वापस आया ताकि कबीले का अमन बहाल हो जाए, और गुस्से से बिभरे सिपाहियों का सामना किया उसने, सिर्फ कबीले के लिए। आपने कभी सोचा आपने हाँ क्यों आया? मैं बहुत गुनाहगार शख्स हूं। ये आजमाइशें और दुख मेरे ही गुनाहों का नतीजा है हायमा। कारा बेग, उससे मोहतात रहें भाई। नोयान के पास मौजूद था वो जब मैं उसकी कैद में था। ये क्या कह रहे हो तुम अर्तुगरुल? जब उन्होंने मेरे हाथ में कील गाड़ी तो वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था। या मेरे रब, हम किस जानू में आपस हैं?
सरदार कोरकुत हाइमा खानम के खेमे में गए हैं। आप जाए भाई, आज की रात बहुत तवील होगी, वालिदा को अकेला नहीं छोड़ सकते। मेरे अल्लाह, मुझे बख्श दे और मेरे बेटे को भी, मेरी बहन को सेहतयाब कर दे मेरे रब। जमीर का मलाल आपको यहां तक ले आया मामू। क्या तुम्हारे जमीर को कोई मलाल नहीं? कौन है जो इस हादसे की वजह बना? अर्तुरुल या तुम या फिर हाइमा? इस सवाल के जवाब के लिए बहुत देर हो चुकी है मामू। कल जिरगे में होने वाला कोई भी गलत फैसला हमारे कबाइल और रियासत दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आपको हकीकत को पहचान कर अर्तुरुल का साथ देना चाहिए मामू जान। अर्तुरुल को वो कभी हरा नहीं पाएंगे वालिदा। वो उसे नहीं मार सकते और ना ये होने दूंगा मैं। वालिदा, 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 आप हिले नहीं, आप लेटी रहे। वालिदा, वालिदा, कुछ नहीं होगा आपको। वालिदा, तभी अंदर आओ, इधर आओ जल्दी, जल्दी से आरतू भाई को बुला के लाओ, जाओ। हिम्मत करे वालिदा, हौसला रखे। हाँ, कुछ नहीं होगा आपको। वालिदा, वालिदा, तो सब नासूर एक साथ इकट्ठे हो गए, लेकिन तुम्हारा खेल अब खत्म। तुम्हारे शैतानी दिमागों के मंसूबे तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मैं अहद करती हूँ कि तुम्हारी असलियत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके रहूंगी। बाजी, तुम खामोश रहो गुप्ची।
इन मक्कार औरतों ने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लिया है जो तुम देख नहीं सकती। दफा हो जाओ यहाँ से। हटो सामने से। चलो मेरे साथ गोगचे। सलजान खातून, आपको एक खबर देनी थी। क्या? वालिदा की तबीयत बिगड़ गई है और तुक भाई को पैगाम पहुंचा दिया मैंने। ये कैसा शोर है आयतुल्ला? कोई खबर आई है क्या? हायमा खातून, सरदार कोरकुत आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आने दो उन्हें। तू तेकिन को तुमने कत्ल किया है अर्तुरुल? वालिदा मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए। वालिदा, वालिदा। वालिदा, आप क्या जानना चाहते हैं मामू जान? क्या ये कि सादतीन कोपैक के हुक्म पर मेरी मौत का ख्वाहिशमंद वो कारब है किस तरह नोयान की छावनी से उठकर एक मुसाफिर की हैसियत से आपके कबीले में मेहमान बनकर बैठा हुआ है? मेरी वालिदा को उस गद्दार को जबाश के सर की कीमत चुकाना पड़ी जो दोनों कबाइल को लड़वाकर अंदर से खोखला कर रहा था। या आप चाहते हैं कि मैं माफी मांगूं आपसे? वालिदा, मैं अपने भाई को दुश्मनों के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। हमें छोड़कर ना जाए आप। या अल्लाह रहम कर। तैयार हूं मैं सरदार। हम अपनी सांसों की डोर में बंधे हैं आयमा, लेकिन तुम्हें अभी जिंदा रहना है। इन लोगों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। हमारी सल्तनत के लिए हिम्मत नहीं हारना, इसलिए कि अगर तुम हिम्मत हार गई तो सब खत्म हो जाएगा। ये ना खत्म होने वाला जिहाद, तुम जानती हो, हमारे कबीले का नस्फुलाइन है। ना ही तुम्हें और ना ही हमारी औरतों को घबराने की या परेशान होने की जरूरत है किसी भी मुश्किल में। उठो हाइमा, तुम्हें हर उस दुख का मदावा बनना है जो ओज कबाइल की हर औरत का नसीब है। उसे अपनी औलाद की तरह अपने सीने से लगाना। तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत है। मैं हर वक्त तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ हूं हाइमा। सुलेमान, ये जहान जब तक वो अजीम दिन न देख ले, तुम्हें अपनी औलाद और कबीले का सहारा बने रहना है। जब इस सारे जहान में बातिल का अंधेरा छा जाए तो इस खेमे से निकलने वाली रोशनी से उस अंधेरे को मिटा देना।
सरदार। गुंदोक भाई, हौसला रखें। गुंदोक भाई, मुझे देखने दें। हिम्मत कीजिए, उठिए। वरदा, आप दोनों भी बाहर जाएं, तबीबा को भेज दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बताया था कि नौयान इंतजार नहीं करेगा कबीले पर हमला करने के लिए, मगर आप नहीं माने और कीमत तुतकिन ने चुकाई। और अब अपने जमीर के बोझ को कम करने के लिए इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। बताएं मामू जान, क्या चाहते हैं आप? मंगोलों ने हमला कर दिया है हम पर। हथियार उठाओ अपने। आज तुम भाई वालिदा को अकेला मत छोड़िएगा। खैमों की हिफाजत करो। बताओ मुझे, क्या वास्ता है तुम्हारा नौयान से? क्या कर रहे थे तुम वहां? अर्तुरुल को बेकसूर साबित करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है तुतकिन की गवाही वालिदा। ये किस बारे में बात कर रहे हो और कौन हो तुम लोग? अर्तुरुल की औलाद की खातिर जो पूछ रहा हूं वो बता दो।